नमस्कार। मैं आज आप लोगों से 100% की एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी प्रेरणादायक कहानी कहवा जा रही छूँ। एक शहर में एक व्यापारी रह छ, उको बहुत बड़ो व्यापार रह छ और उका एक बेटो रह छ। तो वो जो बेटो रह छ वो विदेश में पढ़ रहा छ और अपना पिताजी से कह छ कि पिताजी मैं विदेश में जाकर अपना व्यापार करबो चाहूँ छूँ। तब व्यापारी कह छ कि नहीं बेटा, अपनो व्यापार तो यहाँ ही बहुत फैलो हुए छ, तने विदेश में जाबा की कई जरूरत छ, तू इन्हें ही संभाल और अपना व्यापार ना आगे बढ़ा। लेकिन बेटो जिद करे छ कि नहीं मैं तो विदेश में ही जाऊँ। तो व्यापारी ने अपना बेटा की बात माननी पड़े छ और वो उकताई 400 सोना की मोहरा देकर खर्च कर ठीक छ बेटा, तू यहाँ पीसाजू पहले घूम ल फिर ल, फिर अगर तना अच्छो लागे तो तू वहाँ विदेश में रह जाजे और नहीं तो तू अपना ही यहाँ पर अपना ही देश में अपना व्यापार ना आगे बढ़ाजे। तो वो 400 सोना की मोहरा लेकर वो जाओ छ। घूमता घूमता वो एक शहर में पहुँचे छ। वहाँ पर वो देखा छ कि चौराया पर एक आदमी आवाज़ लगातो रह छ कि ज्ञान की बातें खरीद लो, ज्ञान की बातें खरीद लो। तो यह देख कर और वो व्यापारी को बेटो सोचा छ कि यहाँ पर सब चीज़ तो बिका छ, लेकिन यो आदमी ज्ञान की बातें बेच रो छ, यो असी कहीं ज्ञान की बातें बेच रो छ। तो उनका पास जाओ छ और कह छ कि भाई तू ज्ञान की बातें बेच रो छ तो वह कितना रुपया की एक छ। तो वो जो भिखारी जैसे वो दिखबा वालो आदमी रह छ वो कह छ कि भाई 100% की यानी कि 100 सोना की मोहर की एक बात छ ज्ञान की। तो वो कह छ कि 100 सोना की मोहरा देकर कह छ कि ठीक छ मारता एक ज्ञान की बात दे द। तो वो आदमी कह छ कि जब भी अपन कहीं जावा तो एक सुबह 2 रह जा और मतलब अपना सफ़र में जब भी अकेला सफ़र करा तो एक सुबह 2 रह छ। तो वो व्यापारी को बेटो रह छ जो उन्हें और सोना की मोहरा देकर कह छ कि और दूसरी वाली जो ज्ञान की बात छ वह कही छ। तो वो कह छ कि भाई जब भी अपन खानो खावा तो उन्हें बहुत सोच विचार कर खानी चाहिए और साफ़ सुथरी तरीक़ा से खानी चाहिए और सोच विचार स्वच्छ तरीक़ा से खानी चाहिए। तो जो व्यापारी को बेटो रह छ उन्हों की बातें अच्छी लागे छ। वो उनके पास जो 200 सोना की और मोहरा छी वहाँ देकर कह छ कि आप मारता 2 ज्ञान की बातें और बता दो। तब वो आदमी कह छ कि तीसरी बात यह छ कि जब भी सोव तो बिस्तर न झटक पटक कर ही सोनी चाहिए, मतलब झटकार कर ही सोनी चाहिए। और चौथी यह कि विदेश में जब अपन कोई यहाँ पर जावा चाह तो हर किसी के ऊपर आपन न विश्वास न करनी चाहिए। ये चारों ज्ञान की बातें सुनकर वो आदमी आगे चाल छ। चालता चालता वो एक जंगल का रास्ता सुझातो रह छ। तो वहाँ पर उनकी नज़र एक कछुआ पर पड़ा छ और जैसे ही वो कछुआ ने देखा छ तो उन्हें वो पहली ज्ञान की बात याद आ जाओ छ कि जब भी अपन सफ़र में जावा तब एक सुबह 2 रह छ। तो वो झटपट वो कछुआ ने उठा ले छ हाथ में और चालबा लाग जाओ छ। चालता चालता वो बहुत दूर तक पैदल चाल छ ले और वो थक जाओ छ बहुत बुरी तरीक़ा से। वहाँ पे एक बहुत विशाल पेड़ रह छ। तो वो कछुआ ने तो वो पेड़ की डाली पर बिठा दे छ और वहीं पर सो जाओ छ। और जैसे ही वो लेटा छ तो थकबा का कारण उन्हें नींद आ जाओ छ। तो वहाँ पर जो एक वो पेड़ का अंदर एक सांप को बिलचो और उनको दोस्त एक कौवो चो। जब भी कोई इंसान वहाँ से गुजरतो तो वो कौवो काऊ काऊ करके आवाज़ करतो, जिसो सांप ने यो पतो चल जातो कि यहाँ पर कोई इंसान आयो छ और वो सांप ने डस लेतो। तो जैसा ही वो इंसान सोच वो व्यापारी को बेटो सोच और उन्हें नींद आओ छ तो कौवो काऊ 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 जोर जोर तो करवा लाग जाओ छ। जितना में ही सांप बिलसु बाहर आओ छ और बाहर आता ही वो व्यापारी का बेटा न डस ले छ। यह सब जब वो कछुओ देखा छ तो उन्हें बहुत दुख हो छ और वो धीरा धीरा चालते हुए वो कौवा का पास पहुँचा छ और झट से उनकी गर्दन अपना मुँह में दबा ले छ। तो
असां करता ही वो कौवो वापस काँव काँव चिल्लाबा लाग जाओ च। जितना में ही सांप वापस बिल से बाहर आओ च और कह च का अब तू क्यों चिल्ला रहे हो च, मना तो एक ताई डस लो। तब वो कौवो कह च का भाई भाई दोस्त मारी जान बचा, और जीव व्यापारी का बेटा का ताई इतना डस्यो च उनको जहर वापस खींच लेना, तो यो जो कछुओ च यो मना मार देगो और यो मारी गर्दन भी ना छोड़ रो अपना मुँह मसू। तो सांप अपना दोस्त की जान बचाबा के लिए वो व्यापारी का बेटा को जहर खींच कर उन्हें वापस जिंदा करे च और कछुओ उनकी गर्दन छोड़ दे च। तो असां जैसा ही व्यापारी का बेटा न होश आओ च वो उठा च, तो वो कछुआ सु पूरी बात जान कर उन्हें बहुत प्रसन्नता हो च और वह सोचे च का आज हमारे ज्ञान की पहली बात बहुत काम आई। और उन कछुआ ने उठाओ च और वहाँ से चल दे च। चालता चालता एक पोखर यानी तालाब आओ च, वहाँ पर वो कछुआ ने छोड़ दे च और आगे चाले च। आगे चालता चालता वो एक गांव में पहुँचे च जो ठगा को गांव रह च। तो वहाँ पर जो भी इंसान रह चा वो अधिकतर सब ठग ही रह चा। तो वहाँ पर 3-4 ठग बातें करता रह चा और वो जैसा ही व्यापारी का बेटा ने देखा च तो आना देखता ही लाग च कि यो तो बहुत पैसा वालो लाग रो च, तो आपने जरूर एक ताई ठग नहीं चाहिए। तो वहाँ पर 3-4 ठग रह च, वहाँ में सु एक च को ओ जिया जी आप तो बहुत दिन बाद आया और आप तो माना भूल ही गया, आप तुम्हारी दीदी ने भी भूल गया। ऐसा कर कुरा कर उन बाता में फंसा ले च और उसू कह च का आप घर पर चालो, घर पर सब आपने याद कर रहा च। तो व्यापारी को बेटो सोचे च का देखा चालना तो सही यो कहीं खीरो च। जैसा ही वो व्यापारी को बेटो वहाँ का घर पर जाओ च, जैसा ही वो उनकी खूब आवा भगत करे च और उसको खूब मीठी मीठी बातें करे च, खूब स्वागत सत्कार करे च। तो व्यापारी को बेटो जो वहाँ की बाता में आ जाओ च और बाता कर कुरा कर वह वहाँ पर भोजन करवा बैठा च। और जैसा ही वो भोजन करवा लाग च, जैसा ही वो व्यापारी का बेटा ना उनकी ज्ञान की दूसरी बात याद आ जाओ च का जब भी भोजन कर जब सोच विचार कर और साफ सुथरी तरीका से करनी चाहिए। तो वहाँ पर एक कुत्तो खड़ो रह च पास में ही। तो व्यापारी को बेटो ऊ अपना खाना मसू थोड़ो सो खानो वो कुत्ता के ताई डाल दे च। या सब वो ठग देखा च का अब तो आपनो राज खुल जाओगो, क्योंकि इका खाना में तो आपने जहर मिलाए चो, इका ताई लूटवा कर लिए, अब तो आपने पोल खुल जाओगी। तो वह जैसा ही वो कुत्तो भोजन करे च तो वो कुत्तो वहीं पर मर जाओ च। मरता ही और वो व्यापारी को बेटो खा च का भाई हमारा पेट में तो बहुत गड़बड़ हो रही च और मरता ही भूख भी न लाग रही, आप लोग ऐसी करो आप लोग भोजन करो। तब ठग खा च का ठीक च आप भोजन न कर रहा तो आप माँ की बहन के साथ जाओ और वहाँ पर माना आपके लिए बिस्तर कर दिया, नरम नरम गद्दा बिछा दिया, आप विश्राम करो। तो जैसा ही वो कमरा में जाओ च तो वो ठग की बड़ी बेटी रह च जो वह उन्हें साथ में ले जाओ च और वहाँ पर बहुत ही नरम नरम गद्दा बिछाया हुआ रह च, पलंग पर बहुत ही बढ़िया सी साफ़ सुथरी चादर रह च। तो वह ठग की बेटी कह च का आप बहुत थक गया होगा, आप यहाँ पर लेट जाओ। तो जैसा ही वो लेट वाला लाग च क्योंकि थकान का मारी उन्हें नींद तो आई रह च, लेकिन वो जैसा ही लेट वाला लाग च तो उन्हें ठग की तीसरी बात वो जो ज्ञान की तीसरी बात याद आ जाओ च का जब भी सोओ तो बिस्तर न झटक पटक कर ही सोनी चाहिए। तो वो ठग की बेटी सो कह च का आप हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो वह तो पानी लेबा जाओ च और वो जैसा ही चादर हटा कर देखा च तो वो जो पलंग चो वो कच्चा सूत सु बंध्यो हुयो और कच्ची लकड़ी से बने हुए चो और ऊके नीचे एक सुरंग ची, जिमा अगर वो पलंग पर सोतो तो वो पलंग टूट कर उस सुरंग में गिर जातो और वो मर जातो। या देख कर वो जो व्यापारी को बेटो रह च वो आदमी का ताई बहुत धन्यवाद दे च का आज आपने तीसरी ज्ञान की बात भी बहुत काम आई और आपने दूसरी बार जान बची च। तो उनके ताई मन ही मन लाख बार धन्यवाद देकर और वो वापस चद्दर ना सही कर दे च। और वह जो ठग की बेटी आओ च उसू कह च कि भाई तुम जाओ और अब तू तो जा और मना नींद आ रही च का। तो ऐसा करके वह तो वहाँ पर चली जाओ च और वह वो कह च मना तो नींद आ रही च और तू जा। तो वह कह च नहीं आप हमारे सामने ही सो। तो वह वो कह च नहीं भाई मन तो तू चाहोगी जी का बाद ही नींद आओगी। तब उन की चौथी ज्ञान की बात याद आओ च का विदेश में कोई का ऊपर भी विश्वास ना करनी चाहिए। तो वो सोचा च का आपना यहाँ पर कोई का ऊपर भी विश्वास ना करना। ऐसा के का उठक की बेटी न तो आंसू भेज दे च और उनके चारों बातें ही काम की है हो या उनका काम आओ च ज्ञान की बातें। अब वो
थोड़ी सी देर हो च और उ ठग की जो छोटी बेटी रह च वह वहाँ पर आओ च और वह कह च कि भाई आप जब से आया च मुँह देख रही चू, लेकिन मारा जो परिवार वाला च वो बहुत खराब च, वो लालची च, वो आपने मार देगा और आपके पास जितनो भी धन च उन्हें आपसे ले लेगा, इसलिए आप यहाँ से भाग जाओ। तब वो कह च कि भाई मैं भागर कहाँ जाऊँ, ये लोग तो मैंने पकड़ ही लेगा, मैं अकेलो चूँ। तब वह कह च कि माँ का बाड़ा में 2 सांड न्या च, वो बहुत तेज दौड़ च, तो अगर आपका तो मारा बाड़ा में सू सांड नी न मुँह लेकर आऊँ छू, आपने तो यहाँ से भाग चालंगा। तो ऊ जो व्यापारी को बेटो रह च उन्हों की बात अच्छी लागे च और वो एक सांड नी पर बहुत जोर जल्दी जल्दी भागे च। भागता भागता देखता ही देखता वह सांडनी बहुत दूर निकल जाओ च, लेकिन उकी जो छोटी बेटी जब पीछे मुड़ कर देखा च तो ऊ एक सांडनी पर तो वो आ जाओ च, लेकिन दूसरी सांडनी पर उन्हें उनको भय आते हुए दिखाई दे च। तब वायूँ कह च कब जैसा मुँह कह जैसा आप करो, आप पेड़ पर चढ़ जाओ और जैसा ही मुँह इशारों करूँ जैसा ही आप ऊपर से वो दूसरी वाली सांडनी पर कूद जा जो मुँह मारा भाई न पागल बनाऊँ। असा के कबा उन्हें पेड़ पर चढ़ा कर और नीचे उस सांडनी के साथ खड़ी हो जाओ च। तो जैसा ही उनको भाई आओ च तो वह कह च कि हे भैया बहुत अच्छो हुयो जो आप आ गया, ई इंसान न तो मारता है ज़बरदस्ती लेकर आयो च, वो मैंने ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हो च और मुँह चाहूँ चू का आप इन्हें मार दो, नीचे उतार कर तलवार से उसकी गर्दन काट दो। तो जो उनकी बात आमों को भाई आ जाओ च और जैसा ही वो पेड़ पर चढ़ा च, जैसा ही वह इशारों कर दे च तो वो जो व्यापारी को बेटो च वो सांडनी पर कूद जाओ च और वह भी बैठ जाओ च और वो देखता ही देखता वहाँ से बहुत दूर निकल जाओ च और वो दोनों अपना पिता वो जो व्यापारी को बेटो रह च वहाँ का घर पर आओ च और अपना पिता सु खच का पिताजी आपने सही खींची, मन कहीं भी न जानो, मन यहीं पर व्यापार करनो च और असा के का वह अपना पिताजी से माफ़ी मांगे च और व्यापारी वहाँ दोनों की शादी करा दे च और वो राजी राजी रेबा लाग जाओ च। ई कहानी से आपने यह शिक्षा मिले च कि जो भी अपना बड़ा आपन न लिए सोच च और केव च वह बात आपन माननी चाहिए, उमें ही आपनो भलो हो च और ज्ञान की बातें चाहे कोई भी बताओ वह अपना हमेशा ही काम आओ च। अगर यह 100% की बात आपका पसंद आई हो तो ई कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।